सभी भक्तों को राधे कृष्णा। सावन का महीना चल रहा है। सभी लोग भगवान शिव की पूजा आराधना में लगे हुए हैं और करना भी चाहिए। सावन के महीने में, सावन का महीना भगवान शिव के लिए, भादों का महीना भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए, कुआर का महीना भगवती दुर्गा जी की उपासना करने के लिए और फिर कार्तिक का महीना भगवान विष्णु की उपासना के लिए। और कार्तिक में ही देवउठी एकादशी भी हो जाती है, कार्तिक में ही दीपावली भी हो जाती है। हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय में चल रहे थे और आज भी 9वें अध्याय में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कराता रहता हूँ। और भगवान कह रहे हैं 26वें श्लोक में, ऐसे भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तु प्रथमस्नामी प्रयतात्मना। ऐसे जो मेरे प्रेमी अनन्य भाव से चिंतन करने वाले भक्त हैं, उनके द्वारा दिया हुआ प्रेम से पत्र फूल फल आदि में जो कुछ भी वो अर्पण करते हैं, उन शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तों का वो प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प फल इत्यादि में सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूँ। भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो भी कर्म तू करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार भगवान कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। मेरा ना कोई अप्रिय होता है, ना कोई प्रिय होता है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकटता हूँ। भगवान अपनी उपासना के लिए कह रहे हैं, अपि चेद सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थितोपि सा। यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भजन करने लग जाए तो भी वो थोड़े ही दिनों में साधु बन जाएगा, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है कि परमात्मा का भजन मैं करूँगा। सभी भक्तों को राधे कृष्णा। 23 तारीख को गीता भवन में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है। जो भी लोग सम्मिलित होना चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं।